मेन मुद्दा है वो है नाले, बिजली और रोड। ये तीन हमारे मुख्य मुद्दे हैं जिन पर हमें सबसे पहले कार्य करना है। मैं तो पूर्व में भी माननीय लखेड़ा जी को एक एम्बुलेंस 108 की उपाधि दे चुका हूं, क्योंकि वास्तव में वो जनता के साथ 108 की तरह 24 घंटे तत्पर रहते हैं। बच्चों को शिक्षित किया है, ऐसे वो समाज को शिक्षित करना चाहते हैं। हमारा नेता शंभू लखेड़ा जैसा हो। मैं निखिल और आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं कहीं ना कहीं भाजपा की बात की जाए या कांग्रेस की, सभी जो है चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और पूरे दमखम से जो है चुनावी प्रचार के लिए जुट चुके हैं। सभी जो है जीतने के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो हमेशा की तरह इस बार भी जो है पूरे दमखम से मैदान में कूद चुके हैं। वही इस वक्त मेरी मौजूदगी है काशीपुर के वार्ड नंबर 1 में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि महिलाएं जो है उनका भारी समर्थन जो है देखने को मिल रहा है। वहीं वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय प्रत्याशी मीना लखेड़ा जी, जिनका जो आज कार्यालय है उसका उद्घाटन किया जा रहा है, उनके भारी समर्थक जो है यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे और बात करेंगे चुनाव को लेकर किस तरह की उनकी तैयारियां हैं। जी सर, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आप सभी का। आप सभी लोग आए और अपनी मातृशक्ति का, अपने युवा भाई बंधुओं का और अपने बुजुर्गों का, जो सब इस शीतलहर में भी हमारे साथ खड़े हैं, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और उसके बाद हम एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो उससे हमारे अभी जो चुनावी जो कार्यक्रम था बहुत अच्छा चल रहा है। सभी का हमें समर्थन मिल रहा है, भरपूर सहयोग मिल रहा है। ये आप लोग सब देख सकते हैं। देखो मातृशक्ति खड़े हैं हमारे साथ, हमारे भाई बंधु बुजुर्ग सब हमारे साथ खड़े। किसी ने ठंड की परवाह नहीं की, सब हमारे सहयोग में खड़े। सभी परिवर्तन चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ हैं। देखिए मुद्दे तो बहुत हैं जो सभी के हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो है नाले, बिजली और रोड। ये तीन हमारे मुख्य मुद्दे हैं जिन पर हमें सबसे पहले कार्य करना है। अगर हम नगर निगम जाते हैं, हमारी जनता हमें नगर निगम भेजेगी, तो सबसे पहले हमारे तीन मुद्दे रहेंगे। और हमें आशीर्वाद मतलब उम्मीद है कि और आशा है कि हमारे जो भी हैं क्षेत्रवासी हमें नगर निगम अवश्य भेजेंगे। जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जल निकासी बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ देखो जहाँ तहाँ जलभराव हो जाता है, छोटी छोटी बारिशें होती है तो कीचड़ हो जाता है। इसके लिए हमने एक खाचा तैयार कर रखा है। उसके तहत हम क्या करेंगे कि छोटी छोटी हमने नालियाँ बनानी हैं, उनको एक बड़े नाले से जोड़ना है, जिससे कि सारे शहर का पानी एक ऊंची जगह पर जाए, निकासी हो उससे। ये हमारा प्लान है। पुनः आश्वस्त करना चाहता हूँ, शंभू लखेड़ा आपके लिए सेवा में हाजिर था, है, रहेगा। आप रात में 2 बजे मुझे कॉल करें, मैं सेवा में हाजिर रहूँगा। और वार्ड की जो मेरी मुख्य समस्या है वो ऑलरेडी मैं लेके बैठा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके सुरागी लाल न्यूज चैनल का। और मैं निर्दलीय प्रत्याशी मीना लखेड़ा के समर्थन में आज उनके चुनावी कार्यालय का यहाँ पर जो था शुभारंभ किया गया, और मैं पूरे समर्थन के साथ उनका सहयोग करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और फिर उनके सबसे बड़ी बात है कि सारे प्रत्याशियों में मैं तो पूर्व में भी माननीय लखेड़ा जी को एक एम्बुलेंस 108 की उपाधि दे चुका हूं, क्योंकि वास्तव में वो जनता के साथ 108 की तरह 24 घंटे तत्पर रहते हैं। उनकी तत्परता को देख के, उनकी कार्यकुशलता को देख के, और जिस तरीके से वार्ड नंबर 1 की जनता का बड़ा अपार सहयोग मिल रहा है, उससे हमें लग रहा है कि शायद वार्ड नंबर 1 से मीना लखेड़ा निश्चित ही जीत तय कर रही हैं। क्योंकि वार्ड वासी भी ये मन बना चुके हैं। शायद लगता है कि जनता का जिस तरीके से उनको निरंतर, अभी हमने चुनावी कार्यालय का आज हमने शुभारंभ किया है। कार्यालय के सुनाई आरंभ में ही जनता का जो अपार सहयोग मीना लखेड़ा को मिल रहा है, तो उससे बिल्कुल निश्चित लग रहा है कि इस सीट एक तरफा हम मीना लखेड़ा इस चुनाव को जीत रही हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि मीना लखेड़ा जी को भारी बहुमतों से विजयी बनाएं। और क्योंकि एक अच्छा कार्य कुशल व्यक्ति जो विकास की बात करता हो, जो कार्य की बात करता हो, जो जनता के सुख दुख में खड़ा रहता हो, उसके साथ ऐसे व्यक्ति को जिता करके भेजें। और मेरी शुभकामनाएं मीना लखेड़ा जी के साथ है और निश्चित ही वो जीत तय करेंगे। वार्ड नंबर 1 का जो ये चुनाव मैं देख रहा हूँ, वार्ड नंबर 1 की सबसे पहले बात करूँगा कि वार्ड नंबर इतना एक महासागर की तरह है। और महासागर मैं क्यों कह रहा हूँ कि महासागर में जो तरह तरह के माने जल जीव से लेकर के कई तरीके के समस्याएं भी होते हैं, तो वही मैं इस वार्ड नंबर 1 में भी देख रहा हूँ। बहुत लंबा चौड़ा है, जो मैं महासागर की कहना पड़ रहा है मेरे को, बहुत लंबा चौड़ा है, तो अनेकों समस्याएं भी हैं। तो वाकई में इन समस्याओं को दूर करना एक वही व्यक्ति कर सकता है जो जिसके अंदर में जुनून हो, और वो जुनून मुझे यहाँ शंभू लखेड़ा जी के अंदर में दिखाई दे रहा है। मुझे ही नहीं बल्कि यहाँ पे इतनी सारी भीड़ है, अधिकांश लोगों का यही कहना
कहने को मुझे सुनने को मिल रहा है कि वाकई में इस बंदे के अंदर में ये शंभू लखेड़ा जी के अंदर वो जुनून है, और ऐसे सच्चे जुनून से, जो सच्चे मन से निस्वार्थ और एक कर्मठ व्यक्तित्व का आदमी ही इस तरीके के समुद्र में गोता लगा करके इन समस्याओं को दूर कर सकता है। बेटा शंभू लखेड़ा को, बस मीना लखेड़ा को आप समर्थन कर रहे हैं? इस बात से बहुत खुश हूँ कि हमारे वार्ड से मीना लखेड़ा उठ रही है, क्योंकि वो हमारे साथ एक शिक्षिका के रूप में काम कर रही है, और जैसे उन्होंने बच्चों को शिक्षित किया है ऐसे वो समाज को शिक्षित करना चाहती हैं। और मैं यही चाहूँगी जिस तरीके से उनकी गुण मेहनता जो वो मेहनत करती हैं बच्चों के साथ, ऐसी वो अपने देश को भी मेहनत करके आगे बढ़ाना चाहती है। नंबर 1 है यहाँ से हमारी सबसे पहली नंबर 1 की जो उम्मीदवार है वो मीना लखेड़ा है, और सारे क्षेत्रवासी यही उम्मीद करते हैं और पूरी जोर शोर से हम उन्हीं के साथ लगे हैं कि ताकि वो इस बार हमारे वार्ड से विजयी रहें। क्या लगता है मीना लखेड़ा इस बार जीतेंगे और निगम पहुंचेंगी? बिल्कुल, क्योंकि उनके जो भाव हैं समाज के प्रति वो बहुत ही शुद्धता के सामने रखे गए हैं, क्योंकि वो बहुत ही अंदर से भी प्योर हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर कुछ और अंदर कुछ, वो जो है पब्लिक के समक्ष बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से दिखा रही हैं, और वही हम चाहते हैं कि हमारा जो वार्ड का जो हमारा विकास हो वो इसी तरीके से हो जिस तरीके से वो चाहती हैं।